स्वागत है दावाज टाइम्स में। बिहार में चुनाव का कल आखिरी दिन है, 7 तारीख, जिसमें आखिरी चरण का चुनाव होना है, जिसमें 78 सीटों पर चुनाव होना है और ये 78 सीट ये तय करेगी कि बिहार में किसकी सरकार होगी। तो चूंकि बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं जो हुई उनमें ये कहा गया कि नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, तो वहीं राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार बनेगी। लेकिन तय जनता करेगी वो किसको सपोर्ट कर रही, किनको मतदान कर रही है और किसकी सरकार बनेगी। तो हम चाहते हैं कि मतदाताओं को अच्छी सलाह के लिए अच्छे लोगों की सब मिलवाएं, ताकि उनको उनकी जो अहम समस्या है, जो जमीनी लोग हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे उनकी समस्याओं का पता चले। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अजदुर रहमान साहब, जो कई किताबों के राइटर हैं, 4 जबान में उनको महारत हासिल है और सियासत पे एक बड़ी गहरी नजर है और सिस्टम से जुड़े हुए आदमी हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनसे आपको रूबरू कराऊं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप तो बहुत बहुत हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि जनता को किन मुद्दों पर वोट करनी चाहिए? देखिए, जनता को किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए ये जनता खुद तय करना पड़ेगा। जनता को सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, पानी और सड़क, सेहत, तहफ्फुज़, इन चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए और इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। जाहिर है ये सारी चीजें होंगी तो सबका भला होगा, इसमें किसी खास कम्युनिटी का नहीं होगा बल्कि सारे लोगों का भला होगा। ये बुनियादी मसाइल होते हैं किसी भी मुल्क के आवाम के, कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान। आज के जमाने में देखिए तो कोरोना वायरस के इस महामारी के जमाने में बहुत सारे लोगों की रोजी चली गई है, उनका रोजगार खत्म हो गया हुआ है। तो अभी बिहार के चुनाव में जो सबसे अहम मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है। तो लोगों को जो रोजगार पर हमारा दूसरा सवाल ये कि बिहार में 15 साल से अभी जिनकी हुकूमत है जी, कि उन्होंने भी इससे पहले बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे रोजगार का मुद्दा लेकर जी, वो और रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो वादे आज करते हुए लोग आ ही रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो क्या सरकार को बदलना जरूरी है? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत हद तक काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जगह जगह पर देखेंगे उनके काम का असर हमें दिखाई देता है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने 6 लाख लोगों को नौकरी दी। आज हम बहुत सारे शोबों के अंदर देखते हैं बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली है। उसके अलावा सेहत, तहफ्फुज़ और सड़क का भी काम हुआ है, बिजली का भी काम हुआ है। लेकिन इधर के कुछ सालों में ऐसा लगता है कि सरकार इतने सालों तक जो हुकूमत की है तो उसके अंदर कुछ गफलत और लापरवाही आ गई है और सरकार आवाम की तवक्कुआत पर खरी नहीं उतर रही है। अभी सबसे बड़ा मसला जो रोजगार का पैदा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, इसके लिए सरकार के पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है कि इन बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाए। तो सरकार तो कोशिश की है, लेकिन जिस कदर कोशिश होनी चाहिए थी उतनी कोशिश नहीं हो पाई है। मैं इस विधानसभा की अगर बात करूं तो इसमें 2 सेक्टर सबसे ज्यादा खराब है। इनमें पहला तो हेल्थ सेक्टर है, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ जो सबसे ज्यादा बीमार लोग पड़ते थे उनको मुजफ्फरपुर, पटना, बहुत दीगर जगहों, दिल्ली पर रेफर कर दिया जाता है। दूसरा जो सेक्टर है वो एजुकेशन का है। यहाँ कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे बच्चों को प्लान करके जाना पड़ता है। देखिए, जहां तक सेहत की बात है तो ओवरऑल पूरे बिहार के अंदर जो सेहत का शोबा है उसको जितना अप टू डेट होना चाहिए, जितने उसके अंदर बुनियादी चीजें होनी चाहिए, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, उसकी कमी बहरहाल है। इसको सारे लोग महसूस करते हैं। मालूम यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिसमें जितने डॉक्टर्स की जरूरत है उतने डॉक्टर्स नहीं है। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल, जिनके पास वेंटिलेटर नहीं है। तो बुनियादी चीजों की कमी है सेहत के मामले में। उसी तरीके से आपने जो कहा कि तालीम के शोबा में इस हुकूमत के अंदर कुछ काम तो हुआ है। आपको जगह जगह पे स्कूल नजर आएंगे, स्कूल की इमारतें नजर आएंगी। अलबत्ता इस सरकार से वो असातिज़ा काफी कुछ नाराज चल रहे हैं, क्योंकि असातिज़ा की पुरानी मांग है सेम वर्क सेम पे, समान काम का समान वेतन, जिसकी वजह से असातिज़ा इस सरकार से नाराज चल रहे हैं। कुछ न कुछ कमी है सेहत और तालीम के शोबा में, और जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। मामूली इलाज के लिए लोग पटना, दिल्ली चले जाते हैं। उसी तरीके से जैसे आपके विधानसभा में यह है कि कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, ये बहुत ही बड़ी
कमी है, इसको जो इस यहाँ के जो विधायक हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए था। और आवाम को भी चाहिए कि इन्हीं मुद्दों पर जो है वोट दें। कौन हमारे लिए हॉस्पिटल कायम करेगा, बढ़िया हॉस्पिटल कायम करेगा, कौन हमारे इलाके में अच्छा स्कूल कॉलेज कायम करेगा। तो इन मसाइल पर आवाम की भी गलती ये होती है कि वो जात पात पे वोट देते हैं, दूसरी वह चीज उन चीजों पर वोट देते हैं जिन पर वोट नहीं देना चाहिए। असल मुद्दा विकास का मुद्दा होना चाहिए। ये 20 कैंडिडेट हैं एक एक विधानसभा में, तो हर एक का यही वादा है, रोटी रोजगार कपड़ा मकान और एजुकेशन, सबको यही वादा करते हैं। लेकिन जनता चूज कैसे करे कि इनमें कौन है जो हमारे लिए काम कर सकता है? ये एक अहम सवाल है कि जनता चूज कैसे करे, कैसे चुने कि कौन विधायक हमारे लिए, हमारा कौन सा रहनुमा बेहतर के तौर पर हो सकता है। इसके लिए हमें मतदाताओं को, राय दहिंदगान को जागरूक करना पड़ेगा, उनको बेदार करना पड़ेगा, उनको तालीम से आरास्ता करना पड़ेगा, उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा। जब तक मतदाता शिक्षित नहीं होंगे, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, बेदारी नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, वो जात पात वगैरह चीजों पर ही वोट करेंगे। इसके लिए सबसे अहम चीज ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई आपके मसाइल ये हैं, इन मसाइल पर आप वोट करें, आप धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं करें। और जो नेता इस किस्म का वादा करते हैं कि हम आपके लिए रोजगार के मौके मुहैया कराएंगे, आपको बेहतरीन तालीम के मौके देंगे, अगर जीतने के बाद वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आवाम को उनसे पूछना चाहिए कि आपको तो इस मुद्दे पर हमने वोट किया था लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं। हमारा आखिरी सवाल ये है कि जनता, जैसे बहुत सारे वोटर्स हैं जिनका नाम है मौजूद हैं लेकिन वो वोट नहीं करते हैं, वो वोट की अहमियत नहीं समझ। चूंकि अभी पिछला पहला जो चरण हुआ है जिसमें चुनाव हुआ है उसमें औरतों का बहुत कम मतदान हुआ है, तो वोटर्स को आप क्या कहेंगे? वोटर्स को ये जानना चाहिए कि साल में बहुत सारे दिन होते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे और कौन कौन से दिन, तो ये उनका दिन होता है, वोटर्स का ये दिन होता है, उनके पावर और उनके हक का उनका दिन होता है। तो उनको अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए। और जो लोग जमहूरियत के अंदर अपनी हक के रायदही का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने मत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो उस जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि उसके अंदर आवाम ही मालिक होते हैं। अगर अवाम अपनी हक के रायदही का इस्तेमाल न करे, अपने मत का इस्तेमाल न करे, तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट के लिए निकलना चाहिए, खासतौर से खवातीन को निकलना चाहिए। खवातीन और काम के लिए निकलती हैं तो फिर वोट के लिए निकलने में उनको क्या दिक्कत है? वोट के लिए निकलना चाहिए। और गांव के भी जो लोग होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बेदार करें कि आप जाएं वोट के लिए, वोट देंगे तभी आपके अधिकार सुरक्षित होंगे, आपके हुकूक महफूज रहेंगे। इसलिए वोट को नजरअंदाज करना, वोट के लिए नहीं निकलना, मैं समझता हूँ एक किस्म की गलती है और एक किस्म की समाजी खराबी आप उसे कह सकते हैं। और लोग ये समझते हैं कि फला आदमी ने, फला वो हमारे विधायक ने ऐसा नहीं किया। आपने वोट खुद क्यों नहीं किया? तो वोट के लिए आपको जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वोट करना हमें बहुत शुक्रिया, बेहद जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र का ये त्योहार है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएं कि लोग मतदान जरूर करें। तो आप देख रहे हैं आवाज टाइम्स, मैं कामरान साहब, कैमरामैन आसिफ के साथ।